नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे कि समावेशी शिक्षा में किस प्रकार से भारतीय सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। हमने पहले देखा था कि समावेशी शिक्षा क्या होती है और हमने देखा था कि जो महत्वपूर्ण संकेत हैं वे किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा जो हिंदी की भाषा है, अर्थात इसमें जो हिंदी के वर्ड्स हैं उनको संकेत के रूप में बताया जाता है, जिससे कि जो व्यक्ति बोल या सुन नहीं सकते हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया जाता है। और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अधिक से अधिक ये प्रयास किया जाता है कि सभी लोगों को एक साथ एक ही स्थान पर सभी बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए और इसके लिए संकेतों का भी प्रयोग करना होता है। और हम आपसे चर्चा कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण संकेत जो कि आवश्यक होते हैं। हर शिक्षक को अनिवार्य रूप से इसे समझना चाहिए, क्योंकि ये इस प्रकार के संकेत हैं जो कि नित्य प्रतिदिन काम में आते हैं और हमारे कामकाज में बहुत भागीदार होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के संकेत हैं जो हमें निश्चित तौर पे हर शिक्षक को आना अनिवार्य है। तो इसके लिए देखिए, संकेत है ठीक है, समय पूरा हो गया है, अर्थात बताना है कि समय कंप्लीट हो गया है, समय हो गया है। या तो परीक्षा हॉल है या कहीं और है, कोई काम दिया गया है या कहीं पर ये बताया जा रहा है कि समय समाप्त हो गया है। तो उसके लिए संकेत जो होगा किस प्रकार से होगा, ठीक है, समय पूरा हो गया है, समय समाप्त हो गया है। अर्थात ये देखिए इशारा किस प्रकार से होंगे, ठीक है, समय पूरा हो गया है, समाप्त हो गया है, ये बताने के लिए। इसी प्रकार से संकेत जो है, ठीक है, प्रारंभ करिए, अर्थात काम को प्रारंभ करना है। तो कैसा इशारा होगा, देखिए, ठीक है, प्रारंभ करिए, चालू करिए, प्रारंभ करिए, ये इशारा होगा। इसी प्रकार से अपने मित्र को समझाइए, समझाने के लिए बताया जा रहा है कि जो बच्चा है उसे बताया जाएगा कि अपने साथी मित्र को समझाना है, अपने दोस्त को समझाइए। इसी प्रकार से आइए फिर से देखते हैं, किसी बात को बताया जा चुका है तो उसे फिर से बताना है, तो आइए फिर से देखते हैं। तो देखिए इसमें किस प्रकार इशारा, आइए फिर से पुनः देखते हैं, आइए फिर से दोबारा देखते हैं, फिर से देखते हैं, दोबारा देखते हैं, प्रकार से इशारा किया जाएगा। इसी प्रकार से आज आपकी तबीयत कैसी है, स्वास्थ्य के बारे में पूछा जा रहा है, आज आपकी तबीयत कैसी है, आज पूछा जा रहा है, तो आज तुम्हारी तबीयत कैसी है। देखिए फिर से देखते हैं तबीयत के बारे में, आज तुम्हारी आपकी तबीयत कैसी है, ये पूछा जाएगा इस प्रकार से। इसी प्रकार से संकेत होगा, क्या आपको ठंड लग रही है, ठंड के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये जो इशारा होगा इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ठंड लग रहा है तो बताइए। तो उसका इशारा किस प्रकार से होगा, क्या आपको तुमको ठंड लग रही है, ये पूछने के लिए, ठंड के लिए है। इसी प्रकार से क्या आप बीमार हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो पूछने के लिए क्या तुम या आप बीमार हो, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो ये पूछने के लिए संकेत किया जाएगा। क्योंकि वार्तालाप में, दैनिक क्रियाकलाप में, कक्षा में इस प्रकार के संकेत आवश्यक होते हैं जो शिक्षक का संवाद किया जाता है छात्र के साथ में। इसी प्रकार से आज कौन नहीं आया है, ये पूछना है, तो इशारे में, संकेत में किस प्रकार से पूछा जाएगा, आज कौन नहीं, आज कौन नहीं आया, अर्थात कक्षा में कौन एब्सेंट है, ये पूछा जाएगा, आज कौन नहीं आया। इस प्रकार से संकेत होगा। इसी प्रकार से पुनः प्रयास करें, फिर से प्रयास करें, पुनः प्रयास करने के लिए दोबारा प्रयास करें। इसी प्रकार से क्या आप अंग्रेजी समझते हैं, अंग्रेजी के बारे में है तो पूछा, क्या तुम अंग्रेजी समझते हो, तो ये इशारा किया जाएगा। इसी प्रकार से संकेत है, क्या ये सही है, सही गलत यदि पूछना है तो इशारा किस प्रकार से होगा, क्या ये सही है, क्या ये राइट है,
देखिए एक बार फिर से देखते हैं, क्या ये सही है। तो इस प्रकार से ये इशारा किया जाएगा। एक बार और देखिए, क्या ये सही है, ये इशारा किया जाएगा। इसी प्रकार से आप समझे या नहीं, अगर पूछना है कि समझे हैं या नहीं, जो बताया गया है कक्षा में, जो छात्र है वो समझ पाया है या नहीं, तो पूछने के लिए तुम समझे या नहीं, ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार यह ठीक है, बहुत अच्छा, ये कहना है। यदि बच्चे ने कुछ लिखा है या बताया है और सही है तो उसे किस प्रकार से बताया जाएगा, यह ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, यह ठीक है, बहुत अच्छा, किस प्रकार से, यह ठीक है, बहुत अच्छा, ये कहा जाएगा, तारीफ किया जा रहा है यहाँ पे। तो ये है साइन लैंग्वेज जो समावेशी शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हमारा जो टूल है, जो हमारा वेबसाइट है, उसके माध्यम से भी आप स्पीच टू साइन लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से बात को किस प्रकार के संकेत से बताया जाता है। क्योंकि ये टूल इस प्रकार से बनाया गया कि जो व्यक्ति सांकेतिक भाषा को नहीं जानता तो भी वह इसका प्रयोग कर सकता है और अपनी बातों को कहकर या लिखकर संकेत के रूप में देख सकता है और संवाद स्थापित कर सकता है उस व्यक्ति के साथ जिसको सांकेतिक भाषा आती है। अर्थात एक व्यक्ति को तो सांकेतिक भाषा नहीं आती, लेकिन उसके पास उसका मोबाइल है, तो वो हमारे वेबसाइट को खोलकर वहाँ पर अपनी बातों को बोलेगा या लिखेगा हिंदी में, और उसमें संकेत दिखेगा, संकेत बताया जाएगा कि किस प्रकार संकेत होता है, और उस संकेत को सामने वाले व्यक्ति को, जो बोल सुन नहीं सकते, उनको दिखाकर बताया जा सकता है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अर्थात हम उनसे क्या कहना चाह रहे हैं वो हम उनसे कह सकते हैं बोलकर या सुनकर। हम बोलेंगे या सुनेंगे और मोबाइल के द्वारा वो संकेत में दिखाई देगा, और सामने वाला व्यक्ति जो कि सांकेतिक भाषा जानता है वो उसे समझ जाएगा और हमारे साथ उसका संवाद हो पाएगा। तो ये है सांकेतिक भाषा। तो इसमें आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए इसी प्रकार वीडियो लेकर आते हैं जो आपके काम की है, और निश्चित तौर पे ये उन साथियों के लिए बहुत काम आएंगी जो समावेशी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षक साथी जो हैं समावेशी शिक्षा का प्रयोग करते हैं, तो वे इन संकेतों को आसानी से समझ जाएंगे, आसानी से वो उपयोग कर सकते हैं। चाहे तो वो इसे सीख सकते हैं, और चाहे तो जो साइट लिंक पे लिखा, हमने डिस्क्रिप्शन पे भी इस लिंक को रखा हुआ है, जिसका प्रयोग कर सकते हैं और आसानी के साथ कक्षा में सभी छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर सकते हैं। साथ ही साथ शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि ये जो संकेत हैं इनकी जानकारी अन्य छात्रों को भी अवश्य दें और इसके द्वारा संवाद स्थापित करने का कोशिश जरूर करें। तो सांकेतिक भाषा, भारतीय सांकेतिक भाषा में आज के लिए इतना ही साथियों। मैं पीसी वर्मा शीघ्र ही आऊँगा एक नया वीडियो लेकर। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। हम आपके इसी प्रकार वीडियो लेकर आते हैं जो आपके काम की होती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।